4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कांग्रेस हरियाणा कश्मीर के इलेक्शन में इतनी ज्यादा मुनहमिक यानी कि इतनी ज्यादा डोमिनेट है, उसको यही नहीं मालूम कि 18 करोड़ सदस्य होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपना मेंबर्स ड्राइव शुरू कर रही है। हालांकि हर 6 साल में होता है, लेकिन क्यों वो भारत के अलग अलग हिस्सों में उन तबकों को, मैं कह सकता हूं उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है जिनके बारे में कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट हैं। उनकी क्या ऐसी कोशिश है? वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश 2027 की तैयारी कर रहे हैं? और कांग्रेस ऐसा कौन सा काम कर रही है कि जिससे आपको ऐसा लगे कि उसका जो पुराना मेंबर्स था, उसका जो काडर था, बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि मौजूदा वक्त में कितने ज्यादा मेंबर्स, कितने ज्यादा कार्यकर्ता उनके पास है। लेकिन अमित शाह की वाकई कारकर्दगी, अमित शाह का वाकई संचालन, जब एक जगह चुनाव ये जीत लेते हैं तो रिजल्ट आने से पहले दूसरे प्रदेश में तैयारी शुरू हो जाती है। तभी पता चलता है कि वाकई इनको 240 सीट क्यों मिली हैं, जबकि जमीन पे इतना ज्यादा आंदोलन हो चुके, इतनी ज्यादा मुखालफत हो चुकी, उसके बावजूद भी। वो वजह यह है कि हर 6 साल के बाद या जब समय समय पर ये उन टारगेट्स को, उन वर्गों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद मजबूत हो। ताजा खबर यह है दोस्तों कि इस समय प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स पर इनका कंसंट्रेशन है। क्यों? क्या बकिया समाज, बकिया लोग इनके कंट्रोल में आ गए? 240 सीटें तो वाकई नजर आती हैं। हिंदुत्व की राजनीति वाकई इस चरम पर है कि उन्होंने ये साध लिया है कि तमाम वर्गों को धर्म के एतबार से अपनी तरफ हम लेकर आ गए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, जो जानता है कि देश किन हालातों में है, तो प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को क्यों आखिरकार कौन सा वो तबका है जिसको पूरा कंप्लीट कर चुके और बाकी कौन सा ऐसा समाज है जो बाकी है। तो बताया ये जाता है कि ये जो 6 साल के बाद उनका जो मेंबर्स का ड्राइव चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके अंदर वो प्रोफेशनल्स के बारे में मैं आपको यही बता रहा था कि प्रोफेशनल जो जानते हैं कि कूटनीति क्या चल रही है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल क्या है, भूटान से लेके नेपाल, श्रीलंका से लेके बांग्लादेश, आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके अंदर हालात क्या है, उसको इतर करते हुए वो सिर्फ प्रोफेशनल्स को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो कमजोरी 2024 के चुनाव में नजर आई है वो दूर हो जाए। क्या कांग्रेस भी ऐसा कर रही है? राहुल गांधी नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है और कांग्रेस का वाकई थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि चेंजेस लाने में उनका बड़ा अभियान है। लेकिन क्या उनके तमाम नेता, अभी आपने हिमाचल में देखा होगा, वो ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी जड़ों के अंदर तेल डाल रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उनके अंदर कोई सदस्यता अभियान, तो क्या जो सदस्य मौजूद हैं उनको भी वो किसी प्रकार से रिशफल करने के मूड में है? ऐसे नहीं हुआ करता है। अगर सरकारें बनानी है, सरकारें बनाने के बाद कुछ देश के अंदर दशा और दिशा में चेंजेस लाने हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये सीख। आपको लग रहा होगा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कैसे कर रहा हूं। वजह उसकी यह है कि 6 साल के बाद जो अभियान शुरू हुआ है, सदस्यता अभियान, तो मेरे जहन में ये बात आई कि यार 18 करोड़ लगभग सदस्य इनके मौजूद थे 2019 में, उसमें हो सकता है बढ़ोतरी ही हो, 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जितने भी हो सकते हैं। ऐसे समय में इनको क्या जरूरत महसूस हुई है? अगर आप देश के अल्पसंख्यकों को, देश के सिखों को, देश के ईसाइयों को अगर अलग कर दें तो गोया कि आपको लगेगा कि हर चौथा आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। अब उसके ऊपर यह बताया जा रहा है कि इनके बूथ पर, हर एक बूथ पर, जैसे 1.5 लाख बूथ बताए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, 68,000 बूथ बताए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वहां 50-50 बंदे खड़े करके वो क्या करना चाहते हैं? गुजरात के अंदर कल की खबर में दोस्तों आपको बताता हूं, भोपाल, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश के बराबर में एक जगह ऐसी है जहां अभियान चलाने में एक आदमी की जान भी चली गई है। तो ये इनका पूरा का पूरा प्लान है 2027 का, 2029 का। अगर देश की दशा दिशा को चेंज करना चाहती है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, जैसा कि बकिया देश के लोग इनके साथ आते भी हैं, उनको वोट भी किया है, तो इस बात पर बिल्कुल ज्यादा मरकूज होना पड़ेगा, ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने सदस्य को किस तरह से रिशफल करती है, किस तरह से उनको मुतहर्रिक करती है, यानी कि एक्टिव करती है, जैसा कि अमित शाह कर रहे हैं। उनका ध्यान बहुत ज्यादा हरियाणा में नहीं है, उनके टूल्स बराबर काम कर रहे हैं।
कंगना रनौत अपने आप काम कर रही है, वहां के लोकल नेता काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इन दोनों का जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के अलावा बकिया तमाम जहन कहां पर है? उनका जहन है पूरे भारत के अंदर सदस्यता अभियान चलाने में। तो कांग्रेस को इन चीजों को सीखना पड़ेगा। यह नहीं कि खाली राहुल गांधी के नाम पर आपने 50 से 99 सीटें कर दी हैं और 2029 आएगा तो मोदी जी को हटा देंगे। ऐसा करना संभव नहीं है। पार्टी के अंदर अमित शाह ने जो कानून बनाए हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर एक आग भरी हुई है, नो डाउट उनको बहुत सारे विभाग भी सपोर्ट करते हैं। उनके पास बताया जाता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव है, उनके पास असासे भी हैं, उनके पास तमाम जो विभाग हैं वो अपना काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जमीन पर उतरकर राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बाकी तमाम कार्यकर्ताओं को, सरकारों को, ये नहीं कि कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार और वहां के चीफ मिनिस्टर आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, ऐसा नहीं, उसको करना पड़ेगा, तभी इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर सकते हैं। वरना आज इंडिया गठबंधन के साथ आप कह सकते हैं अखिलेश यादव है, आप कह सकते हैं ममता बनर्जी हैं, आप कह सकते हैं केजरीवाल हैं, लेकिन ये कब तक हैं? जब तक कांग्रेस मजबूत है। और कांग्रेस अगर अपनी मजबूती के वो वाले स्टेप नहीं लेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तब तक संभव नहीं है कि 272 का आंकड़ा यदा कदा आप पार कर पाए। तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी का ये मेंबर्स ड्राइव जो चल रहा है दोस्तों, ये पूरे भारत में है, और भारत इलेक्शन एक तरफ चल रहा है, आरएसएस की एक्टिविटीज अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बनाने वाली एक्टिविटीज अलग है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।